बाईपास करने की तैयारी, ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस और बदली वैश्विक राजनीति। वॉशिंगटन से इस्लामाबाद, रियाद से मॉस्को तक दुनिया की राजनीति में एक नई हलचल मच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम देशों के शामिल होने की घोषणा ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रंप का दावा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल होने को राजी हो गए। सवाल बड़ा है, क्या ये यूएन का विकल्प बनने जा रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर क्या है ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसका तत्काल उद्देश्य ये है कि गाजा में शांति बहाल करना और पुनर्निर्माण की निगरानी, लॉन्ग टर्म प्लान यानी कि दुनिया के अन्य संघर्ष क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप। बोर्ड के चेयरमैन खुद डोनाल्ड ट्रंप है। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप इसके जरिए अपना संयुक्त राष्ट्र खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कौन से मुस्लिम देश इसमें शामिल हैं? 21 जनवरी को जारी संयुक्त बयान ने इन देशों ने बोर्ड में शामिल होने का ऐलान किया, जो कि कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। बयान में कहा गया कि सभी देश अपने अपने कानूनी और औपचारिक प्रक्रियाओं के तहत दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। मिस्र, पाकिस्तान और यूएई पहले ही अपनी सहमति जता चुके हैं। मुस्लिम देशों की एंट्री क्यों मानी जा रही है इतनी बड़ी बात? गाजा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बोर्ड को मुस्लिम दुनिया की वैधता, पारंपरिक यूएन कूटनीति से हटकर अमेरिका के साथ सीधा संवाद, यूएन, यूरोप, चीन और रूस के मुकाबले मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पकड़ मजबूत मानी जाती है। यूरोपीय देशों की दूरी के बीच यह कदम वैश्विक कूटनीतिक दरार को उजागर करता है। लेकिन क्या सच में पुतिन इसमें शामिल हो गए हैं? ट्रंप का दावा है कि पुतिन ने हामी भर दी है। रूस की प्रतिक्रिया है कि निमंत्रण का अध्ययन किया जा रहा है। दावोस में ट्रंप बोले, कई देशों ने स्वीकार कर लिया है, यानी रूस की एंट्री पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन क्या भारत को भी न्योता मिला? ट्रंप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वैश्विक नेताओं को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन शर्तें सख्त है। स्थानीय सदस्यता के लिए $1 बिलियन यानी कि 83 करोड़ रकम न देने पर सिर्फ 3 साल की अस्थायी सदस्यता। अब यूएन के खिलाफ ट्रंप की क्या नई चाल है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बोर्ड ऑफ पीस को यूएन सुरक्षा परिषद को दरकिनार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। गाजा और यूक्रेन युद्ध रोकने में यूएन की विफलता पर ट्रंप पहले से हमलावर है। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप ने यूएन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। गाजा से शुरू हुआ ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अब एक नई वैश्विक शक्ति केंद्र की शक्ल लेता दिख रहा है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं, क्या रूस औपचारिक रूप से शामिल होगा? भारत क्या फैसला लेगा? और क्या यह बोर्ड वाकई यूएन की जगह ले पाएगा? दुनिया की सियासत एक नए मोड़ पर है और केंद्र में है डोनाल्ड ट्रंप। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आर्ट भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।